नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम कबीर के समस्त पाठ्यक्रम पर विराम लगाने वाले हैं, यानी उसे पूरा करने वाले हैं। हमारे जो अंतिम 7 पद बचे हैं, आज हम उनको अच्छी तरह समझेंगे, पढ़ेंगे और कबीर साहब की अपनी जानकारी को और अधिक मजबूत करेंगे, उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो चलिए, हर बार बच्चों कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है कबीर के विषय में जो हमें ज्ञात होने चाहिए। हालांकि मैं काफी महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता चुकी हूं शुरुआत में, लेकिन कुछ एक बिंदु हैं जिनका मैं सोचती हूं कि आज जिक्र जरूर करूंगी, लेकिन भूल जाती हूं। आज मैं बिल्कुल अपनी स्मृति में उन सब बिंदुओं को ताजा करके आई हूं कि आज सबसे पहले, लेक्चर बाद में, चर्चा बाद में, सबसे पहले ये स्मरणीय बिंदु ही प्रस्तुत किए जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है दोस्तों कि हम जानते हैं कि कबीर के गुरु थे वो रामानंद थे, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि उनके गुरु शेख तकी, जो कि एक सूफी फकीर थे, वो थे और उन्होंने इन्हीं से दीक्षा ली थी। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि राम का नाम कबीर को रामानंद से मिला। लेकिन इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि जो राम का नाम रामानंद से मिला था वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। लेकिन कबीर ने अपने साहित्य में, अपनी साखियों में, अपने पदों में जिन राम की चर्चा की है वो निर्गुण निराकार ईश्वर राम है। यानी रामानंद के राम, तुलसी के राम, कबीर के राम से बिल्कुल भिन्न है। वे दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार राम है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वो बिंदु है जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो आप इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखें। अब इसके बाद एक और बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि कबीर ने जब अपने साखियों की रचना की या अपने पदों की रचना की, तब उन्होंने जाने अनजाने में बहुत सारे प्रभाव अपने समकालीन दर्शन से ग्रहण किए। तो उनमें से कुछ एक प्रभाव हैं जो मुझे लगता है कि इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये प्रभावों की बात हम कर रहे हैं। अद्वैत की अवधारणा कहां से मिली? वेदांत से। ब्रह्म की अवधारणा भी यहीं से मिली। वेदांत और निर्गुण निराकार जो ब्रह्म की अवधारणा है वो अद्वैत से मिली। अब वैष्णवों से क्या ग्रहण किया कबीर ने? प्रपत्तिवाद, यानी ईश्वर के प्रति सुपूर्ण समर्पण की भक्ति प्रपत्तिवाद होती है, और अहिंसा। ये 2 विचार उन्होंने वैष्णवों से ग्रहण किए। हठयोगी संतों से क्या ग्रहण किया? कुछ एक शब्द जो बार बार उनकी साखियों में, उनके पदों में आते हैं, जैसे नाद, बिंदु, सुरति, निरति, ये जो ऐसे जितने भी शब्द हैं, उल्टा कुआं, औंधा कुआं, ससी और सूर, यानी इड़ा और पिंगला नारी के विषय में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हठयोगी संतों से उन्होंने प्राप्त किया। और इसके अलावा जो उनका जो साधनात्मक रहस्यवाद है, वो भी उन्होंने हठयोगी संतों से प्राप्त किया। साधनात्मक रहस्यवाद यानी जब
ईश्वर से साक्षात्कार, ब्रह्म से साक्षात्कार विशेष यौगिक साधनाओं के द्वारा किया जाता है, उसे साधनात्मक रहस्यवाद कहते हैं। और भावनात्मक रहस्यवाद क्या होता है? भावनात्मक रहस्यवाद होता है जब ईश्वर के प्रति प्रेम में डूबकर जो भक्त है वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है, अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करता है और उसके बाद परमात्मा में लय होता है, वो भावनात्मक रहस्यवाद है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कबीर की साखियों में, उनके पदों में भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद दोनों मिलते हैं। तो जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो उन्होंने हठयोगी संतों से लिया। अब सूफियों से उन्होंने क्या लिया? सूफी संतों से उन्होंने लिया लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। और दूसरा भावनात्मक रहस्यवाद। यानी दो बिंदु उनके जो विचारधारा में हैं वे सूफी संतों से आए। एक तो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, जो सूफी संतों का आधार है, मूल आधार है सूफी काव्य का, वो उन्होंने सूफियों से ग्रहण किया। इसी कारण वे अपने काव्य में जगह जगह प्रियतम के रूप में परमात्मा को संबोधित करते हैं। दूसरी बात, जो भावनात्मक रहस्यवाद इसके फलस्वरूप उनके काव्य में उत्पन्न हुआ, वो भी उन्होंने सूफी संतों से ग्रहण किया। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको बच्चों भूलने नहीं हैं, बिल्कुल स्मृति में ताजा रखने हैं हमेशा, क्योंकि वो बिंदु हैं जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तो हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात जो हर बार मुझसे छूट रहे थे। अब हम आगे चलते हैं और अपने शेष पदों को पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं। सबसे पहला पद, और एक बात और आपको ध्यान दिला दूं, पहले हालांकि मैं ये बात आपको बता चुकी हूं कि जितने भी पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं वे सभी पद राग गौड़ी में लिखे गए हैं, क्योंकि इस पिछली परीक्षाओं में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी दो पंक्तियां किसी पद की दे दी गई हैं और पूछा गया है कि कबीर ग्रंथावली में इसके लिए कौन सी राग निर्धारित की गई है। तो आपको राग का भी ध्यान रखना है, राग गौड़ी के नाम को भूलना नहीं है। 10 के 10 पद राग गौड़ी में लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा पद, मन के मोहन बिठुला यह मन लागो तो ही रे। मन के मोहन यानी मन को मुग्ध करने वाले। मन तो आपको पता ही है, मोहन मतलब मोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला। बिठुला यानी विट्ठल। विट्ठल भगवान विष्णु का एक नाम है जो दक्षिण भारत की भक्ति भावना में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन को आनंदित करने वाले, मन को मोहित करने वाले, हे विट्ठल यह मन लागो तो ही रही। मेरा जो ये मन है ये तुझी में अनुरक्त हो गया है, तेरे प्रति प्रेम में डूब गया है। चरण कवल मन मानिया और न भावे मोहिरे। और क्योंकि मेरा मन तुझ में अनुरक्त हो गया है, इसलिए क्या है कि मेरे मन ने तेरे चरण रूपी कमलों को अपने हृदय में, देखिए रूपक अलंकार है चरण कमल, चरण रूपी कमलों को अपने मन में मान लिया है, यानी स्वीकार कर लिया है, स्थापित कर लिया है। और न भावे मोहिरे, और ऐसी स्थिति में मुझे अब कोई और अच्छा नहीं लगता, यानी मैं अब किसी और अपना झुकाव महसूस करता ही नहीं हूं। शटदल कमल निवासिया चहु को फेर मिलाए रे। शटदल कमल निवासिया, ये शट दल देखिए, जो शट जहां पर 6 पत्तियों वाला कमल होता है, हमने 6 चक्रों की बात की थी, वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ऐसा माना गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र में जो कमल होता है वो 6 पत्तियों वाला कमल होता है। शट मतलब 6, दल मतलब पत्तियां। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण रूपी कमलों को अपने मन में स्थापित करने के बाद मुझ में क्या फर्क आया है, मुझ में ये बदलाव आया है, ये परिवर्तन आया है कि मेरा जो मन चारों ओर की फेरी लगाता था, यानी जो मन मेरा हमेशा भटकता रहता था, वो अब स्वाधिष्ठान चक्र में निवास करने लगा है। यानी मेरी जो कुंडलिनी है, मेरी जो चेतना है, वो मूलाधार से ऊपर उठकर स्वाधिष्ठान तक आ गई है, स्वाधिष्ठान चक्र तक आ गई है। यानी भावार्थ यह है कि मेरी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो गई है, ऊपर की ओर उठने लगी है, मेरा जागरण, मेरा चैतन्य शुरू हो चुका है। दुह के बीच समाधिया तहां काल न पासे आए रे। और वहां आकर मैंने, दुह कौन है,
इड़ा और पिंगला। ये जो इड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, उन दोनों के बीच में मैं समाधिस्थ हो गया हूं, मेरा मन पूरी तरह से केंद्रित हो गया है। और ये वो स्थान है जहां पर काल भी मेरे पास नहीं आ सकता, यानी मृत्यु के भय से मैं ऊपर उठ गया हूं। अष्ट कमल दल भीतरा तहां श्रीरंग केलि कराए रे। और जो अष्ट कमल है यानी 8 पत्तियों वाला कमल है, यानी मणिपुर चक्र। 8 पत्तियों वाला जो कमल है वो मणिपुर चक्र में माना गया है कि उसके भीतर, उस कमल के भीतर मणिपुर चक्र में श्रीरंग केली कराए रे। श्रीरंग यानी परमात्मा, केली मतलब क्रीड़ा करते हैं, यानी आनंद से रहते हैं। सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अकारत जाए रे। लेकिन इन सारी स्थितियों तक तभी एक साधक, एक व्यक्ति, एक जीवात्मा पहुंच सकता है जबकि उसे एक अच्छे गुरु प्राप्त हो जाए। उनके मार्गदर्शन में ही इस प्रक्रिया में चेतना को ऊर्ध्वमुखी करना, ऊपर की ओर उठाना, अलग अलग चक्रों को भेदते हुए क्रमशः ऊपर तक पहुंचना तभी संभव है जबकि एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो। नहीं तो व्यक्ति का जो जन्म है वो अकारत यानी व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ बीत जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के रहस्य को जान ही नहीं पाता। कदली कुसुम दल भीतरा तहां 10 आंगुल को बीच रे। कदली क्या है? कदली जहां कहीं भी इस्तेमाल हो आप समझ लें कि सुषुम्ना नाड़ी की बात की गई है, यानी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जो कुसुम दल यानी फूलों का जो समूह है, यानी नाड़ियां जो वहां पर इतनी सारी हैं, जो फूल के रूप में वहां पर विद्यमान है, वहां से लेकर के और अगले चक्र यानी अनाहत चक्र तक जो हृदय के पास होता है, उस अनाहत चक्र तक का स्थान केवल 10 उंगल की दूरी पर है। यानी क्या हुआ कि कदली में जहां पर यानी सुषुम्ना नाड़ी में जहां पर बहुत सारी नाड़ियों का जाल है जो पुष्प की तरह दिखाई देता है, वहां से लेकर सुषुम्ना नाड़ी से और अनाहत चक्र तक पहुंचने के लिए केवल 10 अंगुल का ही मार्ग है, 10 अंगुल की ही दूरी है। तहां दुवारस खोज ले, जन्म होत नहीं मीचरे। और इसलिए हे जीवात्मा, अपनी जीवात्मा को, अपने आप को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि तहां दुवारस यानी 12 पत्तियों वाले कमल को तलाश कर ले। वहां यानी अनाहत चक्र पर 12 पत्तियों वाले कमल को तलाश कर ले। और वो स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर न तो व्यक्ति का जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। देखिए, यहां काल पास में नहीं आ सकता, यानी काल का भय समाप्त हो जाता है, लेकिन यहां अनाहत चक्र पर आकर के व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशा की बाट रे। बंक यानी तिरछी, ये जो नाड़ी है, कौन सी? सुषुम्ना नाड़ी। जो तिरछी सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर पश्चिम दिशा की ओर, देखिए दर्शन में ऐसा माना गया है दोस्तों कि जो सुषुम्ना नाड़ी है उसकी दिशा पश्चिम दिशा है, तो इसीलिए यहां पश्चिम दिशा की बात की गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो बंक यानी थोड़ी टेढ़ी है, उसके अंदर पश्चिम दिशा की ओर एक मार्ग है। बाट यानी एक मार्ग है, और वो मार्ग कहां पहुंचता है? वो मार्ग ऊपर स्थित भ्रमर गुफा में यानी भंवर गुफा में पहुंचता है, जिसका जिक्र अगली पंक्ति में किया गया है। और वो भंवर गुफा वो स्थान है जहां पर निर्झर यानी झरना निरंतर बहता रहता है। किसका झरना? यानी अमृत का झरना निरंतर बहता रहता है। ये भंवर गुफा में स्थित एक घाट पर ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। त्रिवेणी मनाए नहवाइए, सुरति मिले जो हाथ रे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में एक ऐसा स्थान होता है विशुद्धि चक्र के पास जहां पर तीनों नाड़ियां यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती हैं। तो ये त्रिवेणी शब्द उन तीनों नाड़ियों के मिलन के स्थान को केंद्रित करता है, तीनों नाड़ियों के मिलन के बिंदु की ओर संकेत करता है। तो वो कहते हैं कि जब हम विशुद्धि चक्र पर पहुंच जाते हैं तब हम वहां जो अमृत झरता है, जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हम किस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे त्रिवेणी संगम में स्नान करके हम आनंद प्राप्त करते हैं, उसी तरह से यहां भी आनंद प्राप्त होता है। सुरति मिले जो हाथ रे, और यहां पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। और सुरति यानी प्रेम की जो भावना है,
वो और अधिक मजबूत होती है। किसके प्रति प्रेम? परमात्मा के प्रति प्रेम, यानी सुरति मिल जाती है। व्यक्ति पूरी तरह से, जीवात्मा पूरी तरह से सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है। तहा न फिर मग जोइए सनकादिक मिले हैं साथ थे। और इस बिंदु पर आकर, यानी विशुद्धि चक्र जो कंठ में होता है, उस बिंदु पर आकर के कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां से फिर उसे अन्य कोई मार्ग तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उसकी भटकन समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर सनकादिक ऋषि जो हैं उनसे, यानी जो मुक्त ऋषि हैं, मुक्त ऋषि माने गए हैं सनक आदि ऋषि, तो उनके विषय में यहाँ चर्चा की गई है कि इसी स्थान पर आकर सनकादिक ऋषियों जैसी अनेक मुक्त आत्माओं से जीवात्मा का मिलना होता है, जीवात्मा का मिलन होता है। गगन गरिज मग जोइए। और यहाँ पर क्योंकि अब जब भंवर गुफा हो गई, अमृत रस झर रहा है, उसमें अवगाहन हो गया, तो क्या बचा? शून्य प्रदेश आ गया अब ऊपर चढ़ते चढ़ते। और उस शून्य प्रदेश में, यानी गगन में गरजता है। क्या गरजता है? अनहद नाद गरजता है, यानी ओंकार की ध्वनि निरंतर गुंजायमान होती रहती है और उसका आनंद यहाँ पर भक्त साधक जीवात्मा प्राप्त करता है। तहां दीसे तार अनंत रे। और इसी स्थान पर आकर वह अनंत ज्योति, करोड़ों तारों के समान ज्योतिमान जो परमात्मा है वो दिखे, यानी दिखाई देता है। यानी परमात्मा से साक्षात्कार यहीं पर होता है। बिजुरी चमके, बिजुरी चमके यानी ज्ञान की जो बिजली है वो चमक जाती है, ज्ञान की बिजली चमक जाती है। घन वर्षे आनंद का अमृत के बादल बरसने लगते हैं। तहां भीजत है सब संबरे। और इस स्थान पर आकर जो जीवात्मा है वो उस अमृत रस में पूरी तरह से सराबोर हो जाता है, प्रभु के अनुग्रह में पूरी तरह से डूब जाता है। षोडश कमल जब चेतिया। और जब आज्ञा चक्र पर आकर के षोडश यानी 16 पत्तियों वाले कमल जब खिल जाता है, जब परमात्मा से साक्षात्कार हो गया, तो जो 16 पत्तियों वाला कमल है वो खिल जाता है आज्ञा चक्र पर आकर, तब मिल गए श्री बनवारी रे। और तब बनवारी रूप में परमात्मा मिल जाते हैं, यानी परमात्मा पूरी तरह से हम जीवात्मा को मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जुरा मरण भ्रम भाजिया। और यहां पहुंचकर, इस बिंदु पर पहुंचकर, जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, और भ्रम, ये तीनों जो व्याधियां हैं जो सांसारिक जीवन के कारण व्यक्ति को भोगनी पड़ती हैं, ये सभी भाग जाते हैं। पुनरपि जन्म निवार्य रे। और फिर उसके बाद बार बार जन्म लेने की, बार बार इस संसार में आने की जो प्रक्रिया है उसका निवारण हो जाता है, वो बंद हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। यानी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु गमिते पाइए छशे सरे जिन कोई रे। कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन ये सारा जो कार्य है, ये सारी जो साधना की प्रक्रिया है, ये जो ऊर्ध्व कुंडलिनी जागरण का जो ऊर्ध्व गमन है कुंडलिनी का, वो तभी संभव है जब जीवात्मा गुरु के गमी यानी गुरु के पास जाता है। अर्थात व्यंजित अर्थ ये है कि जब किसी भी जीवात्मा को अच्छे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तभी वह इस चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा बहुत सारे लोग झसी यानी अथक प्रयास करके थक जाते हैं, लेकिन उन्हें ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। तहीं कबीरा रमि रया सहज समाधि सोयरे। कबीरदास जी कहते हैं कि इसी स्थान पर मैं गुरु की कृपा से, परमात्मा के अनुग्रह से रमा हुआ हूं और यहां पर आकर मेरी सहज समाधि लग गई है, यानी मैं परमात्मा में पूरी तरह से डूब गया हूं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन को मुग्ध करने वाले विठ्ठल अर्थात परमात्मा, मेरा मन अब तुम्ही में रम गया है। आपके चरण रूपी कमलों के अतिरिक्त अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हे शटदल कमल, स्वाधिष्ठान चक्र में निवास करने वाले परमात्मा, चारों ओर की फेरी लगाने वाला यानी भटकने वाला, मेरा मन अब शटदल कमल में निवास करने लगा है। इड़ा और पिंगला नामक दोनों नाड़ियों के बीच में मैंने समाधि लगा ली है। अब यहाँ काल भी मेरे पास नहीं आ सकता। अष्टदल कमल यानी मणिपुर चक्र में श्री राम की क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी परमात्मा क्रीड़ा कर रहे हैं। सदगुरु की कृपा से यहाँ श्री राम के दर्शन किए जा सकते हैं और अन्यथा सारा जन्म व्यर्थ ही बीत जाएगा। आगे चलते हैं। कदली वृक्ष, कदली वृक्ष मैंने आपको बताया था, सुषुम्ना नाड़ी के लिए कदली शब्द का प्रयोग हुआ है। कदली वृक्ष के समान रीढ़ की हड्डी के बीच नाड़ियों का जो फूलों जैसा जाल बना हुआ है, उसमें मूलाधार चक्र से अनाहत चक्र के बीच
केवल दूरी 10 अंगुल की है। अतः हे जीवात्मा, कबीरदास जी अपनी जीवात्मा को संबोधित कर रहे हैं, अतः हे जीवात्मा वहां 12 पत्तों वाला कमल यानी 12 पत्तों वाला कमल यानी अनाहत चक्र उसको खोज ले, क्योंकि वहां न तो जन्म होता है और न मृत्यु होती है। कवि कहते हैं कि वक्र नाड़ी यानी टेढ़ी नाड़ी, तिरछी नाड़ी, बंक नाड़ी जिसको कहा गया है, वो सुषुम्ना के ऊपर पश्चिम की ओर भ्रमर अर्थात शून्य गुफा है, और वहां से अमृत निरंतर बरसता रहता है। जिस झरने की बात यहां इस पद में की गई है वो इसी गुफा के पास स्थित है। यदि साधक को इस स्थान की प्राप्ति हो जाए तो वह त्रिवेणी स्नान का लाभ प्राप्त कर सकता है। यहीं पर परम तत्व यानी सुरति की प्राप्ति होती है। यहां पहुंचकर पुनः संसार के मार्ग की ओर देखना नहीं पड़ता, यानी संसार में आने की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। यहीं पर जीवात्मा सनकादिक ऋषियों जैसी अन्य मुक्त आत्माओं से साक्षात्कार करती है। यहां अनहद नाद के द्वारा मेघ गर्जन का सुख प्राप्त होता है और परम ब्रह्म के दर्शन होते हैं। यहां अनंत ज्योतिर्मय परमात्मा की कांति का प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है। अमृत की वर्षा होती है जिसमें सभी मुक्त आत्माएं भीगती हैं। षोडश कमल यानी 16 पत्तियों वाला कमल यानी विशुद्धि चक्र की प्राप्ति पर साधक प्रभु से एकाकार हो जाता है, यानी प्रभु में लीन हो जाता है। जरा मरण यानी वृद्धावस्था और मृत्यु, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था और मरण तो आप जानते ही हैं, का भय यहां आकर भाग जाता है और पुनः संसार में जीवात्मा को जन्म नहीं लेना पड़ता। कबीरदास जी कहते हैं कि यह परम पद सदगुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है, अन्यथा कोई कितना भी प्रयत्न करे इसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे दुर्गम स्थान पर कबीरदास रम गए हैं और सहज समाधि उन्हें लग गई है, यानी उन्होंने सहज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। चरण कमल में रूपक है, मन के मोहन बिठुला में छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, अगला पद पढ़ते हैं। गोकुल नायक बीठुला, बीठुला यही विठल, और गोकुल यानी गोकुल के नेता, गोकुल के सिरमौर, क्योंकि गोकुल में जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और विष्णु के लिए ये बीठुला यानी विठल शब्द इस्तेमाल होता है, जिसे बीठुला के रूप में यहाँ कबीरदास जी ने इस्तेमाल किया है। तो गोकुल नायक यानी गोकुल के नेतृत्व करता, गोकुल के नायक भगवान विठल, मेरो मन लागो तो ही रे, मेरा मन अब तुम ही में अनुरक्त हो गया है, तुम में ही रम गया है, अब मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कोई सूझता नहीं है। बहुतक दिन बिछुड़े भये, कि आपसे बिछुड़े हुए मुझे यानी मेरी जीवात्मा को बहुत समय हो गया। जहां भी कहीं कबीर के पदों में, उनकी साखियों में बहुत दिन के बिछुड़ने की बात आए दोस्तों, आप समझ लेंगे कि ये दूरी, ये समय केवल घंटों या दिनों या वर्षों का नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर का है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे अनेक जन्म जन्मांतर मेरे बीत गए जब मैं आपसे बिछुड़ा था, यानी मेरी आत्मा आपसे अलग हुई थी। तेरी औसेरी आवे मोहिरे, तो अब तक तो मैं अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन क्योंकि अब मेरी चेतना जागृत हो गई है, गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हे परमात्मा, हे विठ्ठल, मुझे आपकी औसरी आती है, यानी स्मृति आती है, यानी याद आती है। करम कोटि को गृह रच्योरे नेह कहे की आसरे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में जन्म लेकर इन सांसारिक बंधनों से नेह की आशा में, कि मुझसे इन सांसारिक रिश्तों के माध्यम से, इन सांसारिक संबंधों के माध्यम से मुझे स्नेह मिलेगा, इस आशा में मैंने कर्म यानी कर्म, कितने कर्म, कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों कर्मों का जाल बुन लिया है अपने इर्द गिर्द। गृह यानी जाल बुन लिया है अपने इर्द गिर्द। आप ही आप बधाइया द्वै लोचन मरहि प्यास ले, और मैं स्वयं इन कर्म के बंधनों में, किसी और ने मुझे नहीं बांधा, बल्कि मैं स्वयं ही इन कर्म के बंधनों में अपनी अज्ञानतावश बंध गया हूं, क्योंकि मैंने इन सांसारिक रिश्तों में, इन संबंधों में सच्चे प्रेम को तलाश करने की भूल की है। द्वै लोचन मरहि प्रयास है, लेकिन क्योंकि अब गुरु के मार्गदर्शन में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मैं अपने स्वरूप को पहचानने लगा हूं, तो मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जो सच्चा प्रेम है वो परमात्मा के प्रति है। तो परमात्मा, हे परमात्मा, अब ये जानकर मेरे जो दोनों नेत्र हैं वो आपके दर्शनों के लिए प्यासे मर रहे हैं, यानी अपनी व्याकुलता को अभिव्यक्त कर रहे हैं यहां इन शब्दों के माध्यम से कबीरदास। आपा पर समी चीनिए, कि जिस दिन मेरे नेत्रों को आपके दर्शन होंगे उस दिन मैं, मेरे अंदर समी चीनिए यानी मैं समभाव को प्राप्त कर लूंगा।
समभाव यानी सभी प्राणियों को एक समान समझने की जो दृष्टि है वो मेरी अपने अंदर जागृत हो जाएगी। दिसै सरब समान रे, और जैसे ही मुझे वो दृष्टि मिलेगी वैसे ही मुझे ये सारा संसार अपने समान या समान दृष्टि से दिखाई देने लगेगा। इह पद हरे नर हरि भेंटिए तू छाड़े कपट अभिमान रे। कबीरदास जी अपनी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, अब तू उस स्थान पर पहुंच चुकी है, अब तू जागृत हो चुकी है जहां तेरे लिए परमात्मा का मिलन संभव है। तो ऐसी स्थिति में अब तू कपट और अभिमान जैसी जो बुरी वृत्तियां हैं जिनके कारण संसार के जाल में फंसा रहता है जीवात्मा, उन सब का त्याग कर दे और इसी स्थान पर, क्योंकि ऐसी अवस्था को प्राप्त करके जब तू शुद्ध रूप में स्थित हो जाएगी, शुद्ध चैतन्य रूप में स्थित हो जाएगी, तभी तुझे यहाँ नरहरि यानी परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा से भेंट होगी। ना कलहू चली जाए ना सिर लीजे भार। और ऐसा अब तेरा क्या कार्य है कि न तो तुझे कपट और अभिमान में उलझना है, न तुझे सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच शांति प्राप्त करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो सब व्यर्थ है, और ना अपने सिर पर कर्म का बोझ लेना है। कौन से भार की बात हो रही? कर्म का बोझ लेना है, यानी इन सब कार्यों से जब तू अपने आप को ऊपर उठा लेगी हे जीवात्मा, तभी तेरे लिए परमात्मा के दर्शन सुलभ हो पाएंगे, संभव हो पाएंगे। रसना रस ही विचारिए, और तेरा काम क्या है? इन सब का तो त्याग कर दे और अपनी जिह्वा से अंदर ही अंदर अपने हृदय में, अंतःकरण में प्रभु के नाम का स्मरण कर। सारंग श्रीरंग धारते, क्योंकि तेरे हृदय में ही बहुत सुंदर शुद्ध जल, किसका? श्रीरंग यानी प्रभु परमात्मा के प्रेम की जो धारा है वो बहती है, वो जलधारा यहाँ प्रवाहित होती है। तो उसी में डूब कर रहे, उसी का नाम ले, जिससे कि तू इन सब बंधनों से मुक्त हो और परमात्मा से मिलन का जो अवसर है वो सामने जल्दी आए। साधे सिद्धि ऐसी पाइए किंवा होए महोए रे। और तू सारी भेद बुद्धि को, ये सारी भेद बुद्धि को हटा दे, क्योंकि जब ये सब संभव होगा तभी वो सिद्धि यानी परमात्मा रूपी फल की सिद्धि तुझे प्राप्त होगी। जे दिठ ज्ञानन उपजैते आहुट रहे जिनि कोई रे। जिस व्यक्ति, जिस जीवात्मा में ज्ञान से ये दृष्टि उत्पन्न नहीं होती, वो बार बार कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, बार बार संसार में आता रहता है। आगे चलते हैं। एक जुगति एक मिले किंबा जोग के भोग, इन दूनियों फल पाइए राम नाम सिद्धि जोग रे। कबीरदास जी कहते हैं कि इन संसार में जितने भी छोटे मोटे भगवान की भक्ति के साधन बताए गए हैं, उन सब साधनों की खास बात क्या है कि एक युक्ति से यानी एक साधन से एक ही वस्तु को, एक ही लक्ष्य को साधा जा सकता है। या तो योग को साध लो या सांसारिक सुख सुविधाओं को साध लो, लेकिन राम नाम की सिद्धि करना, राम नाम को अपने अंदर हमेशा चिंतन करना, उसे हमेशा लेते रहना, उसका उच्चारण करना, ये एक ऐसा योग है, इसके द्वारा योग और भोग दोनों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, दोनों फलों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हे जीवात्मा, तू ये सारी छोटे मोटे पूजा पाठ के जो आडंबर हैं इनका त्याग कर दे और केवल केवल अपने परमात्मा में मन लगा, उनमें अपना ध्यान लगा। प्रेम भगत ऐसी कीजिए मुख्य अमृत अर्घ्य चंद्रे। और तुझे क्या करना है कि तुझे परमात्मा का, राम का नाम तो अंदर ही अंदर लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इतने प्रेम भाव से तुझे परमात्मा की भक्ति करनी है कि तेरे मुख से अमृत की वर्षा होने लगे। क्योंकि जब तू बोले तो ऐसा लगे कि अमृत झर रहा है और हर व्यक्ति उस अमृत का आनंद लेना चाहे। ऐसी प्रेम की भक्ति तू परमात्मा के प्रति कर। जिस प्रकार चंद्रमा से अमृत झरता है, उसी तरह तेरे मुख से भी अमृत झरने लगे। आप ही आप विचारिए तब कंता होए आनंद रे। और अपने अंदर ही अंदर परमात्मा का चिंतन कर, क्योंकि ऐसा करने पर ही कंता यानी प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम। देखिए, रूपकातिशयोक्ति हो गया है, क्योंकि परमात्मा की बात कहीं नहीं की गई है, केवल कंता शब्द का प्रयोग किया गया है। तब कंता होई आनंद रे, कि जब तू अपने अंदर परमात्मा का नाम लेगा तभी परमात्मा रूपी जो प्रियतम है वे आनंदित होंगे, और वे आनंदित होंगे तो तू स्वतः ही आनंदित होगा। उस आनंद की वर्षा तुझी पर होगी।
तुम जिन जानो गीत रे। अब संसार के जो मनुष्य हैं उनको संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जिन्हें, जो मैं ये बात कह रहा हूं पदों में, इनको तुम समझते हो कि ये गीत है मेरे, लेकिन वास्तव में ये गीत नहीं है, बल्कि क्या है, यहु निज ब्रह्म विचार। ये ब्रह्म के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में मेरे विचार हैं। केवल कही समझाइया, मैंने तो आपको केवल इनको कहकर समझाया है, वास्तव में इनको आप स्वयं आत्म साधना के द्वारा समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये अनुभव आपको प्राप्त करना है तो आपको स्वयं साधना करनी होगी, मैं तो केवल और केवल आपको समझा सकता हूं। चरण कमल, फिर से रूपक अलंकार हो गया है, चरण कमल चित लाइए, और देखिए छे का भी हो गया है, च की आवृत्ति हो रही है। चरण कमल चित लाइए, राम नाम गुण गाए। और इसलिए हे मनुष्यों, आपको क्या करना है, आपका क्या दायित्व है कि आप परमात्मा के चरण रूपी कमलों में अपने चित्त को लगाइए, अनुरक्त करिए, उनके प्रति प्रेम अपने हृदय में जागृत करिए और मन ही मन राम नाम का गुणगान करिए, राम नाम का जप करिए। कहे कबीर मनसा नहीं, भगति मुगति गति पाई रे। कबीरदास जी कहते हैं कि इच्छा होने पर, प्रबल इच्छा होने पर, ये सारे कार्य संपन्न होने पर अपने आप ही भक्ति और मुक्ति की स्थिति साधक को, जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गोकुल के नायक विट्ठल अर्थात कृष्ण, मेरा मन तुम में लग गया है, तुमसे बिछुड़े बहुत समय बीत गया है, यानी जन्म जन्मांतर का समय बीत गया है। हे प्रभु, अब मुझे आपकी याद सताने लगी है। मैंने स्वयं ही सांसारिक बंधनों से प्रेम की अपेक्षा में स्वयं को करोड़ों कर्मों में बांध लिया है। अब मेरे नेत्र निरंतर तेरे दर्शन के लिए प्यासे मर रहे हैं, यानी मैं आपके दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल हूं। कबीरदास जी स्वयं को समझाते हुए कहते हैं कि तू अपने आप को पहचान, अपने भीतर परम तत्व का साक्षात्कार कर, तो ईश्वर की कृपा से तुझे समदृष्टि मिलेगी, यानी सभी और तू समान भाव से देख पाएगा। इसी समदृष्टि से तुझे सभी एक समान दिखाई देंगे और इसी मार्ग पर चलकर तुझे पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। इसलिए तू छल और अभिमान का त्याग कर दे। अब तुझे प्रभु की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और न शास्त्रों का बोझ सिर पर उठाने की जरूरत है। तू केवल अपनी जिह्वा से राम का नाम ले, तेरे हृदय में राम के प्रेम की धारा स्वतः ही प्रवाहित हो जाएगी। जब तक हृदय में दृढ़ ज्ञान सुरति, दृढ़ ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक तू संसार में ही भटकता रहेगा। एक समय में एक ही साधना की जा सकती है, किसके द्वारा, सांसारिक साधनों के द्वारा, या तो भोग की या योग की, किंतु इन दोनों सिद्धियों को राम नाम के जप से एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। हे मनुष्य, ऐसी प्रेम भक्ति करो कि मुख से वाणी के रूप में अमृत झरने लगे, जैसे चंद्रमा से अमृत झरता है। देखिए, चंद्रमा से अमृत झरता है, तुलना हो गई है, उपमा अलंकार है। अपने मन में ही परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि इससे परमात्मा रूपी प्रियतम आनंदित होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जिन्हें गीत समझ रहे हो, ये तो वास्तव में ब्रह्म के विषय में मेरे विचार हैं। मैंने तो सिर्फ आपको समझाया है, साधना तो आपको स्वयं करनी है। मनुष्य, प्रभु के चरण रूपी कमलों में मन लगा, राम का गुणगान कर, ऐसा करने पर तुम्हें भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। रूपक अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, अगला पद आ गया है, छठा पद। अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधे सुख में रहिबो, कोटि कलप विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अब मैं प्राप्त करूंगा, क्या प्राप्त करूंगा, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करूंगा। यानी अपने संकल्प को बता रहे हैं कि मैंने संकल्प कर लिया है, मुझे ये चेतना हो गई है, मैं इतना जागृत हो गया हूं कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। सहज समाधि सुख में रहे, और जब मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तब मैं क्या करूंगा, मुझे सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी और मैं निरंतर सुख में रहकर, आनंद में रहकर परमात्मा के समीप अपना समय व्यतीत करूंगा। कोटि कल्प विश्राम, और करोड़ों वर्ष तक, कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और जिसमें करीब लगभग अनुमान से बता रही हूं 33 करोड़ वर्ष होते हैं, वो एक कल्प होता है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी का एक कल्प एक दिन के समान होता है। तो कहते हैं करोड़ों कल्पों तक मैं इस सुख में डूब करके विश्राम करूंगा। गुरु कृपाल कृपा जब कीनो, हृदय कमल बिगासा। और ऐसा कब संभव हुआ, जबकि मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब गुरु की कृपा मुझ पर हुई, मेरे कृपालु यानी मेरे दयालु गुरु ने जब मुझ पर कृपा की, तब मेरे हृदय में कमल विकसित हुआ। कौन सा कमल विकसित हुआ, ज्ञान का कमल विकसित हुआ।
विगासा यानी विकसित हुआ। भाग भ्रम दसों दिस सूझिया, और जैसे ही ज्ञान का कमल मेरे हृदय में विकसित हुआ, मेरा भ्रम दूर हो गया, भाग गया मुझसे कोसों दूर, और दसों दिशा और इस संसार की दसों दिशाओं का ज्ञान मुझे स्पष्ट प्रतीत होने लगा, अनुभव होने लगा। सूझा यानी दिखाई देने लगा, दिखाई देना यानी हृदय में अनुभव होने लगा। सारी स्थितियां, पूरे संसार का जो रहस्य है, जो ज्ञान है, जो साधारण स्थिति में, सुषुप्त चेतना की स्थिति में प्राप्त नहीं हो रहा था, वो ज्ञान भी मुझे अब प्राप्त हो गया है। परम ज्योति प्रकाश, और मेरे हृदय में परम ज्योति यानी परमात्मा का जो प्रकाश है वो व्याप्त हो गया है। मृतक उठिया धनक कर लिए काल अहेड़ी भागा। अब मृतक शब्द को आप समझ लेंगे। यहां मृतक का मतलब साधारण अर्थ तो मरा हुआ होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर मृतक शब्द का अर्थ है जीवन मृत, यानी वैसे जीवित है, सांसें चल रही हैं, लेकिन संसार के लिए वो मृतक के समान है। संसार के लिए मृतक के समान होने का मतलब यह है कि सांसारिक विषय वासनाओं से वो पूरी तरह से उदासीन हो गया है, विरक्त हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दर्शन शास्त्र में जीवन मृत, यानी जीवित होकर के भी जो मृत के समान है। जीवन में वो मृतक के समान है सांसारिक दृष्टि में, लेकिन वैसे वो जीवित है, चैतन्य है। तो वो जो जीवन मृत व्यक्ति है यानी चेतना, वो क्या है, उठकर खड़ी हो गई है, यानी जागृत हो गई है। इसलिए सांसारिक जीवन से उदासीन हो गई है चेतना, क्योंकि वो जागृत हो गई है। क्यों जागृत हो गई? क्योंकि गुरु की कृपा हुई है उस पर, और उसने क्या किया, धनक यानी धनुष अपने हाथ में ले लिया है। धनुष किस बात की ओर व्यंजित करता है, किस बात की ओर संकेत करता है? कि जितनी भी सांसारिक विषय वासनाएं हैं, जो विकृतियां हैं, उनको संकल्प कर लिया है चेतना ने कि उनको खत्म करके ही रहूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मृतक ने यानी जीवन मृत चेतना ने, चेतना जागृत हो गई, उठिया मतलब जागृत हो गई है, और उसने कर यानी अपने हाथ में धनक यानी धनुष ले लिया है। और जैसे ही धनुष लिया है, विषय वासनाओं को नष्ट करने के लिए, विकृतियों को नष्ट करने के लिए काल अहेड़ी भागा। जो काल रूपी अहेड़ी यानी शिकारी, वो डर करके दूर भाग गया है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो जागृत हो गई है और विकृतियों का नाश करने के लिए तत्पर है। उदय सूर निस किया पयाना, और ज्ञान का सूर्य, सूर्य जो ज्ञान का सूर्य है वो उदित हो गया है, और ज्ञान के सूर्य के उदित होते ही निस यानी रात, और रात किया पयाना, पयाना मतलब प्रस्थान कर चुकी है, यानी चली जा चुकी है, बीत चुकी है। रात दूर हो गई है, यानी अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है, ज्ञान का सूर्य उदित हो गया है। सोवत थे अब जागा, पहले मैं अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, लेकिन कैसे सो रहा था, अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, लेकिन अब मैं चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, यानी जागृत हो गया हूं। अविगत अकल अनुपम देखा, जैसे ही मैं चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुआ, वैसे ही मैंने अविगत, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, इतना सुंदर और अद्भुत अनुपम सौंदर्यशाली परमात्मा देखा है। कहता काया न जाई, यानी उस परम तत्व को का साक्षात्कार मैंने कर लिया है, और उसका जो स्वरूप है वो इतना अनुपम है, इतना अद्भुत है, और कभी न समाप्त होने वाला है कि उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है हृदय में। उसके स्वरूप का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सैन करे मन हो मन रहसे गूंगे जाने मिठाई रे, कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मिठाई खाता है, लेकिन बोल न पाने के कारण, बोलने में असमर्थ होने के कारण, वो उस मिठाई के आनंद को केवल इशारों से बताता है। सैन कहे अपनी आंखों से बताने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का जो अनुपम स्वरूप है, उसको मैं हृदय में अनुभव तो कर सकता हूं, लेकिन गूंगे की मिठाई की तरह हृदय में जितना अनुभव कर सकता हूं, उसी गरिमा से, उसी प्रबलता से, उसी प्रभावशाली ढंग से सबके सामने अपनी वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। आगे चलें। पुहुप बिना एक तरुवर फलिया, अब देखिए कहां आ गए हैं, चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा से साक्षात्कार के बाद क्या दृश्य, अद्भुत दृश्य देखा है कि एक वृक्ष है। सामान्यतः क्या होता है, जब भी वृक्ष पर फल लगते हैं तो उससे पहले फूल आते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं पुहुप बिना, लेकिन मैंने एक ऐसे वृक्ष को फल देते हुए देखा जिस पर पुहुप यानी पुष्प नहीं थे। पुष्प बिना
एक तरवर को फल देते हुए देखा, यानी बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा है तो विभावना अलंकार हो गया। बिनकर तूर बजाया, और वहां पर मैंने एक ऐसे तेज पुंज को देखा जिसके पास हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो तूर यानी तुरही यानी मृदंग, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, तूर्यनाद जिसको कहा जाता है, वो तूर्य बिना हाथों के बजाया, यहां भी विभावना अलंकार है। नारी बिना नीर घट भरिया, सामान्यतः ये धारणा है हमारे यहाँ कि घड़ा, कुएं से घड़े में जल भरने के लिए स्त्रियां ही जाया करती थी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक और दृश्य देखा कि वहां घाट पर जो घड़ा है, घट यानी जो घड़ा रखा है, वो बिना स्त्री के ही जल से भरा हुआ है, जल से भर गया है। सहज रूप सो पाया, और इस प्रकार मैंने परमात्मा को अत्यंत सहज रूप में अपने भीतर ही प्राप्त कर लिया है। देखत कांच भया तन कंचन, और जैसे ही मैंने उनके दर्शन किए परमात्मा के, वैसे ही मेरा जो ये कांच का शरीर था, कांच के शरीर में कितनी व्यंजनाएं हैं, कांच के शरीर में व्यंजना है सबसे महत्वपूर्ण क्षण भंगुरता। कांच का सामान बहुत जल्दी टूटता है, यानी क्षण भंगुर होता है। तो एक तो क्षण भंगुर मेरा जो शरीर था, दूसरी बात विकृत शरीर, बुराइयों और दोषों से भरा हुआ जो अशुद्ध जो मेरा शरीर था, जैसे ही मैंने परमात्मा के दर्शन किए वो विशुद्ध कंचन हो गया। देखिए, कंचन का सामान्य शाब्दिक अर्थ दोस्तों सोना जरूर होता है, लेकिन कंचन शब्द वास्तव में सोने के शुद्ध रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी मेरा जो शरीर है वो सारी बुराइयों से दूर होकर कंचन की तरह से शुद्ध हो गया है। बिना बानी मन माना, और मैंने बिना वाणी के ही अपने मन में परमात्मा को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, विराजमान कर लिया है। उड़िया विहंगम खोज न पाया, और मेरा जो ये जीवात्मा है, जैसे ही मैंने परमात्मा को देखा, अपने हृदय में स्थापित किया, तो मेरा जो विहंगम यानी जो पक्षी, कौन सा पक्षी? जीवात्मा रूपी पक्षी। मेरे अंदर जो जीवात्मा रूपी पक्षी था वो अचानक उड़ गया, यानी ऊर्ध्वगमन कर गया, ऊपर की ओर चला गया। यानी कहां चला गया? शून्य शिखर पर चला गया, और मैं तलाश कोशिश करने पर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाया, यानी मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ज्यों जल जल ही समाना, और किस प्रकार लीन हो गई? जैसे जल जल में समा जाता है, एक जल की धारा दूसरी जल की धारा में समा जाती है, और उन दो धाराओं के जल को फिर एक दूसरे से अलग कर पाना संभव नहीं होता। उसी तरह से मेरा जो जीवात्मा है, वो मेरी जो आत्मा है, वो परमात्मा में विलीन हो गई है। अब उनका अलग होना असंभव है। पूज्या देव बहुरे नहीं पूजो, और जैसे ही परमात्मा से मैं विलय हुआ कबीरदास जी का, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए बहुत सारे देवी देवता पूजे कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, लेकिन बहुरे, अब आगे से मैं उन छोटी छोटी पूजा की प्रक्रियाओं में नहीं उलझूंगा। वो पूजा, वो साधनाएं जो मुझे कहीं नहीं ले जाती थी, सिर्फ भटकाती थी, उनकी पूजा अब मैं, उन देवताओं की पूजा अब मैं नहीं करूंगा। नहाए उदिक न नहाऊं, और मैंने न जाने कितनी तीर्थ स्थानों पर स्थित सरोवरों में अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए स्नान किया। उदिक यानी जल, नहाऊं यानी स्नान। मैंने खूब स्नान किया, लेकिन अब मैं उन सरोवरों में स्नान नहीं करूंगा, उन तीर्थों के सरोवरों में स्नान नहीं करूंगा। एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से कबीरदास जी जो तीर्थ यात्रा आदि आडंबर हैं उन पर कुठाराघात कर रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा स्नान? क्योंकि अब मुझे अमृत कुंड मिल गया है, अब मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, और अब मैं उस स्थान पर पहुंच गया हूं जहां दिन और रात हमेशा आठों पहर अमृत रस की वर्षा होती रहती है, और उसमें अवगाहन करता हूं। तो अब मुझे इन छोटे छोटे सरोवरों में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म के बंधन, मेरी सारी सांसारिक विषय वासनाएं परमात्मा के साक्षात्कार के साथ ही पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। आपे में तब आया निरख्या, अपन पे आपा सूझिया, और जब मैं अपने स्वरूप में आया, यानी परमात्मा में विलय होने के बाद जब मैं अपने स्वरूप में आया, और निरख्या यानी देखा, मैंने अपने आप को जब देखा, अपन पे आपा सूझा, तब मुझे अपने विषय में वास्तविक जानकारी हुई कि वास्तव में मैं कौन हूं, क्या हूं। अर्थात अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि मैं परमात्मा का अंश हूं। ये बात मुझे तब पता चली। आपे कहत सुनत पुनि अपना, अपन पे आपा बूझिया। और जितना मुझे याद है कि जितना मैं सांसारिक जीवन जब जी रहा था, तब मैं कितना आप अपना अपना करता था, लेकिन अब वो सारे भावों से मैं ऊपर उठ गया हूं। अब मैंने अपने भीतर ही
अपने आप को देख लिया है, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को बूझ लिया है, पहचान लिया है, समझ लिया है। अपने परिचय लागी तारी, और अपने आप से परिचय जो मेरा हुआ है, उससे मेरे अंदर जो प्रकाश हुआ है, उसका परिणाम क्या हुआ? अपन पे आप समाना। मैं आप यानी परमात्मा में अपने आप को समा चुका हूं, लीन कर चुका हूं। देखिए, वृत्यानुप्रास अलंकार है, बहुत जबरदस्त अनुप्रासिकता है इन पंक्तियों में। इसको ध्यान देंगे कितनी बार आप शब्द का यहां इस्तेमाल किया गया है। कहे कबीर जो आप विचारे, मिट गया आवन जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आप यानी आत्मचिंतन करता है, अपने आप पर सोचता है। अपने आप पर सोचने का मतलब क्या है? अपने छोटे छोटे स्वार्थों पर सोचना नहीं है, बल्कि अपने अंदर स्थित परमात्मा पर, अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा के स्वरूप पर जो भीतर ही भीतर चिंतन करता है, उसके लिए आना जाना यानी संसार में बार बार जन्म लेना, मृत्यु करना, मृत्यु प्राप्त करना आदि समाप्त हो जाता है। यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से वो व्यक्ति, वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। आगे चलते हैं, भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब तो मैं करोड़ों कल्पों तक, देखिए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, में तो 3 अरब ही बता रही थी, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, जिसे एक कल्प कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं तो करोड़ों कल्पों तक, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए करोड़ से, तो कितने आएंगे मुझे नहीं मालूम, बहुत लंबी चौड़ी संख्या है। यानी आपको समझ लेना है, भाव ग्रहण करना है कि लंबे अनंत काल तक सुख से इसी सहज समाधि की अवस्था में रहकर विश्राम करूंगा। गुरु ने जब मुझ पर कृपा की, तब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी कमल विकसित हुआ, भ्रम भाग गया, मुझे 10 दिशाओं का ज्ञान हो गया और मेरे हृदय में सर्वत्र परम ज्योति का प्रकाश छा गया। फलतः साधक ज्ञान का धनुष लेकर खड़ा हो गया, अर्थात चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गया। उस धनुष को हाथ में देखकर काल रूपी शिकारी भाग गया, अज्ञान की अंधेरी रात समाप्त हो गई, ज्ञान का सूर्य उदित हो गया और मैं सोते से जाग गया, यानी अज्ञान की निद्रा में जो मैं सोया हुआ था वो मैं चैतन्य हो गया। आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अक्षर, शांत एवं अद्भुत सौंदर्यशाली ब्रह्म को देखा, जिनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी शब्दों में जिसको नहीं बताया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मन ही मन मिठाई के स्वाद का आनंद अनुभव करता है और केवल इशारों से उस आनंद को व्यक्त करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार का आनंद भी अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय शब्द का मतलब है वचनों के द्वारा जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अवर्णीय यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। ब्रह्म के दर्शन कुछ ऐसे थे जैसे बिना पुष्प के ही वृक्ष फलों से भर गया हो, अर्थात वह शरीर रहित होकर भी अत्यधिक सुंदर था। आगे चलते हैं। उसने बिना हाथ के ही तुरही बजाकर मधुर ध्वनि की, माया रूपी नारी के बिना उसने हृदय रूपी घट को ज्ञान के जल से भर दिया, तथा मैंने अत्यंत सहज रूप में उस परम प्रभु के दर्शन किए। उनकी दृष्टि से मेरा कांच के समान नश्वर एवं भौतिक शरीर शुद्ध कंचन में परिवर्तित हो गया। बिना उपदेश के ही मेरा मन संतुष्ट हो गया। आत्मा रूपी पक्षी उड़कर न जाने कहां विलीन हो गया, अब खोजने पर भी नहीं मिलता, यानी परमात्मा में विलीन हो गया, अर्थात आत्मा उसी प्रकार परमात्मा में समाहित हो गई है जिस प्रकार जल में जल समाकर एकाकार हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अनेक देवताओं की पूजा कर ली है, लेकिन अब मैं पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी देवता को नहीं पूजूंगा, न किसी जलाशय में पवित्र होने के उद्देश्य से स्नान ही करूंगा। मेरा भ्रम भी यह कहते कहते ही भाग गया कि अब लौटकर फिर यहां नहीं आऊंगा। मैंने अपने भीतर झांककर परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। आत्मा का चिंतन करते करते मुझे आत्मबोध हो गया है। इस प्रकार आत्म परिचय से मेरा उद्धार हो गया, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मचिंतन करने वाले मनुष्य शीघ्र ही सांसारिक आवागमन से यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उदय सूर्य निष्किया पयाना में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। काल अहेड़ी में रूपक है। अविगत अकल अनुपम देखा वृत्यानुप्रास अलंकार। बिनकर तूर बजाया विभावना ज्यों जल जल ही समाना में उपमा अलंकार है। तो ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी हर पंक्ति को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे और अलंकारों को अपनी स्मृति में रख लेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नरहरि सहजे ही जिन जाना, गत फल फूल तत्त तर पल्लव अंकुर बीज नसाना। अब देखिए, इन पंक्तियों को दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर रूपक है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको समझना है तत्त तर। तत् मतलब वह, तर मतलब वृक्ष,
कौन सा वृक्ष? माया रूपी वृक्ष। फल फूल विषय भोग। मोह के पत्ते, वासना के अंकुर और अज्ञानता के बीज। नरहरि सहजे ही जिन जाना, गत फल फूल तत् तर पल्लव अंकुर बीज नसाना। यानी पूरे रूपक के माध्यम से यहाँ एक दार्शनिक तथ्य को अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह जो वृक्ष है, कौन सा वृक्ष? माया रूपी वृक्ष, उसके जो फल फूल हैं यानी विषय व भोग आदि फल फूल, उसके जो पत्ते हैं यानी मोह रूपी पत्ते, अंकुर यानी वासना के अंकुर और अज्ञानता का जो बीज है, जैसे ही जीवात्मा अपने हृदय में नरहरि यानी परमात्मा के स्वरूप को पहचानती है, ये सभी सांसारिक विषय वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रगट प्रकाश ज्ञान गुरुगमी थे, और गुरुगमी यानी गुरु के पास जाने से उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, व्याप्त हो जाता है। ब्रह्म अग्नि प्रजारी, और हृदय में ब्रह्म के ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ससी हरि सूर दूर दूर अंतर, ससी यानी इड़ा नाड़ी और सूर यानी पिंगला, और ईश्वर के प्रभाव से जो इड़ा और पिंगला नारियों में विद्यमान जो परमात्मा है, वो जो बहुत दूर दिखाई देता था, अब वो नरहरि को प्राप्त करने के कारण यानी परमात्मा को सहज रूप में प्राप्त करने के कारण बहुत निकट प्रतीत होने लगता है। क्योंकि योग साधनाओं के द्वारा ये दोनों इड़ा और पिंगला नाड़ियां, ताड़ी मतलब नाड़ी, जुग मतलब दोनों, निकट आ जाती हैं, तो निकट प्रतीत होने लगती है। जो साधना के बिना जब जीवात्मा ने नरहरि को प्राप्त नहीं किया था, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया था, तब ये जो नाड़ियां हैं इड़ा और पिंगला, जो चेतना के ऊर्ध्वगमन में सहायक होती हैं, वे बहुत दूर प्रतीत होती थी, दूर दूर अंतर, बहुत दूर प्रतीत होती थी, बहुत मुश्किल कठिन मार्ग प्रतीत होता था, कहने का अभिप्राय यह है। लेकिन अब गुरु के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश अंतर्मन में प्रकाशित किया गया है और जो साधना पद्धति बताई गई है, जो मार्ग बताया गया है, उसके कारण ये इड़ा और पिंगला नाड़ियां बहुत ही समीप निकट प्रतीत होती हैं। उल्टे पवन चक्र षट भेदा, और परिणाम क्या हुआ है? जब इन नाड़ियों में यानी मेरी जो चेतना है वो इन नाड़ियों में स्थित हो गई है, और क्या हो गया है? उल्टे पवन चक्र षट भेदा, जो 6 चक्र हैं, उलटकर मेरी नाड़ी जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त थी, अब उलटकर ऊर्ध्वमुखी होकर, उलट मतलब ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर की ओर उठने लगी है, और षट चक्रों का भेदन करते हुए, उन्हें पार करते हुए ऊपर की ओर यानी गगन की ओर, शून्य शिखर की ओर बढ़ने लगी है। मेरुदंड सरपूरा, और मेरुदंड है सुषुम्ना, क्योंकि मेरुदंड यानी क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में ही मानी गई है सुषुम्ना नाड़ी। तो वो जो सुषुम्ना नाड़ी है, वहां पर मेरी चेतना पूरी तरह से सरपूरा यानी व्याप्त हो गई है, और अब मैं ऊर्ध्वमुखी मेरी चेतना होते होते कहां पहुंच गई है? गगन गरज, उस गगन मंडल में पहुंच गई है, उस शून्य शिखर पर पहुंच गई है, जहां निरंतर अनहद नाद गूंजता रहता है, और मेरा मन शून्य में समाहित हो गया है। वहां जो शून्य है उसमें समाहित हो गया है, शून्य प्रदेश में समाहित हो गया है, और मेरे कानों में क्या गूंज रहा है? अनहद नाद गूंज रहा है। जो अनहद नाद का जो मृदंग है वो मेरे कानों में गूंज रहा है, यानी मैं सांसारिकता से पूरी तरह से ऊपर उठ करके, सांसारिकता को पूरी तरह से भुलाकर डूब चुका हूं। किसमें? परमात्मा में, परमात्मा के स्वरूप में डूब चुका हूं। सुमति शरीर कबीर विचारी, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही ये अच्छी सद्बुद्धि मेरे शरीर में व्याप्त हुई, तो मैं विचार कर कह रहा हूं, मैं सोच विचार करके कह रहा हूं कि मैंने त्रिकुटी के संगम पर, मैंने आपको बताया था कि एक स्थान ऐसा होता है अनाहत चक्र के ऊपर, विशुद्धि चक्र के पास, जहां पर तीनों नाड़ियां यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां मिलती हैं, उसे त्रिकुटी कहा जाता है। तो उस त्रिकुटी के संगम पर मैं विराजमान हो गया हूं, और मैंने वहां पर परमात्मा को, स्वामी यानी परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। पद आनंद काल ते छूटे, सुख में सुरत समानी, और मैं काल के बंधन से छूटकर बहुत आनंद की स्थिति में पहुंच गया हूं।
सुख में सुरति समानी, और सुख पूर्वक मैं परमात्मा में लीन हो गया हूं, यानी आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लिया है मैंने, और अब मैं पूरी तरह से जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने सहज साधना के द्वारा ही ईश्वर को जान लिया है, उनके लिए माया रूपी वृक्ष के विषय भोग रूपी फल फूल, मोह रूपी पल्लव यानी पत्ते, वासना रूपी अंकुर और अज्ञानता रूपी बीज समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है वो फिर से लौटकर संसार की विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता। गुरु के पास जाने से यानी गुरु के उपदेश से ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इड़ा, शशि और पिंगला यानी सूर्य नाड़ियां जो एक दूसरे से दूर हैं, योग से परस्पर मिल जाती हैं और समाधि उनके बीच लग जाती है। उदान वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, यानी चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है और षट चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। फलतः सुषुम्ना नाड़ी अनहद नाद से गूंजने लगती है। आगे चलते हैं। संपूर्ण आंतरिक परिवेश यानी आकाश अनहद नाद से गूंजने लगता है तथा साधक का मन शून्य में समा जाता है। अनहद नाद की आनंदमयी तुरही बजने लगती है। इस प्रकार कबीरदास जी विचार कर कहते हैं कि सारे शरीर में सुबुद्धि व्याप्त हो जाती है, अच्छी बुद्धि व्याप्त हो जाती है, यानी सच्चा ज्ञान व्याप्त हो जाता है और आज्ञा चक्र में जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है। साधक को आनंद की प्राप्ति हो जाती है और वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसी आनंद में उसकी सुरति लीन हो जाती है। रूपकातिशयोक्ति, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, 8वें पद पर आते हैं। मन रे मन ही उलट समाना। देखिए वापस से मन के उलटने की बात हुई है। अभी पिछले पद में भी उलटने की बात हुई थी। उलटने का मतलब है ऊर्ध्व गमन करना, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से अपना मुंह मोड़कर ऊपर की ओर अपनी चेतना को उठाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए कबीर ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं मन रे मन ही उलट समाना, कि मेरा मन यानी मेरी चेतना विषय वासनाओं से विमुख होकर के उलट कर कहां ऊर्ध्वमुखी होने लगी है, किसमें समा गई है? ऊर्ध्व गमन में, यानी परमात्मा में समाने के लिए ऊपर उठने लगी है। गुरु प्रसाद अकल भई तो को नहीं तरथा बेगाना। कबीरदास जी अपनी जीवात्मा को समझाते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुझे तो अक्ल थी नहीं, यानी तू तो अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थी, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से तुझे सद्बुद्धि आई, यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं तो तेरे लिए ये ज्ञान क्या था? बेगाना था, यानी पराया था, यानी तू इसके विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। नैड़े थे दूर, दूर थे नियारा, जिन जैसा करे जाना। और तू कैसी थी? इतने अज्ञान में डूबी हुई थी कि जो बिल्कुल पास थे, यानी परमात्मा जो पास थे, वो तुझे दूर प्रतीत होते थे, और जो सांसारिक विषय वासनाएं, जो सांसारिक सगे संबंधी दूर थे तुझसे, वो तुझे निकट प्रतीत होते थे। न्यारा यानी निकट प्रतीत होते थे, यानी ईश्वर का स्वरूप। अभिप्राय क्या है? जिन्हें जैसा करे जाना, कि ईश्वर के स्वरूप की खास बात यह है कि जो व्यक्ति जिस रूप में उन्हें देखता है वे उन्हें ऐसे ही प्रतीत होते हैं। औलो ठीका चढ़िया बलिंडे, जिन्हें पिया तिने माना। अब देखिए, जो गांव में जैसे जब छप्पर डाले जाते हैं, उन छप्परों को आधार देने के लिए जो बड़े बड़े खंबे लगाए जाते हैं, उनके लिए बलिंडे शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो कबीरदास जी कहते हैं, और इसका प्रतीकार्थ क्या है? इसका प्रतीकार्थ वही सहस्त्रदल कमल है, वही शून्य शिखर है, जो सर्वोच्च अवस्था में जहां परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसी की ओर यहां संकेत किया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ठीका चढ़िया, यानी जो छप्पर पर चढ़कर, यानी छत पर चढ़कर उच्चतम स्थान, बलिंडे यानी उच्चतम स्थान पर पहुंच जाता है, यानी शून्य शिखर पर पहुंच जाता है। आप तो इसको शून्य शिखर समझ लीजिए, पहुंच जाता है। जिन पिया तिन माना, और अमृत रस का वहां पर पान करता है, वही व्यक्ति अपने हृदय में वास्तव में परमात्मा को अनुभव कर सकता है, परमात्मा को स्वीकार कर सकता है। उल्टे पवन चक्र षटभेदा, और ये सब कब होता है? जब उल्टा हो जाए, यानी चेतना ऊर्ध्वमुखी होकर 6 चक्रों को भेदती हुई ऊपर सहस्त्रदल कमल तक, यानी शून्य शिखर तक पहुंच जाए। सुन सुरति लय, और शून्य में जब समाधि लग जाती है जीवात्मा की, तभी ये संभव हो पाता है, यानी परमात्मा का साक्षात्कार, पर उस अमृत रस का पान तभी संभव हो पाता है। अमर न मरे, और इस स्थान पर पहुंचकर, इस अवस्था में पहुंचकर क्या होता है?
अमर न मरे, मरे नहीं जीवे, कि व्यक्ति जो जीवात्मा है वो अमर हो जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता बल्कि जीवित रहता है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक शब्द जीवन मृत्यु, यानी संसार में जीवित रहते हुए भी सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त होने का जो भाव है वो उसमें निरंतर बना रहता है, वो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता, यानी संसार की दृष्टि में वो मरा हुआ है लेकिन वास्तव में वो जीवित होता है, परमात्मा के स्वरूप में जीवित होता है। ताहे खोज बैरागी, कि हे बैरागी मन, तू उस तत्व को खोज जो शून्य में विराजता है और जिसका अंश आत्मा तेरे भीतर है। अनुभय कथा कवन सी कहिए, है कोई चतुर विवेकी। कबीरदास जी कहते हैं कि ये ऐसी अनुभय यानी अनभिव्यक्त कथा है जिसको अभिव्यक्त किया ही नहीं गया है, ऐसी अनभिव्यक्त कथा है। लेकिन मैं किससे कहूं, क्यों? क्योंकि इस कथा को समझने के लिए कोई बहुत ही चतुर और विवेकी व्यक्ति होना चाहिए, यानी जिसकी स्वयं की चेतना जागृत हो, वही ज्ञानी व्यक्ति, वही परमात्मा में लीन व्यक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति इस कथा को अच्छी तरह से समझ सकता है। कहे कबीर गुरु दिया पलीता, सोझल बिरले देखी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे गुरु ने ज्ञान का ऐसा पलीता लगाया। पलीता जब हम बम वगैरह छोड़ते हैं दिवाली पर तो जो आग लगाते हैं वो पलीता, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो पलीता गुरु ने ज्ञान का लगाया है उससे जो प्रकाश, झल यानी प्रकाश, जो ज्योति उत्पन्न हुई है, उस ज्योति को विरले लोग ही देख पाते हैं, यानी हर कोई उस प्रकाश का साक्षात्कार नहीं कर पाता, हर कोई उसे देख नहीं पाता। कौन देख पाता है? जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिसे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन उलटकर मन ही में समा गया है, अर्थात बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो गया है। गुरु की कृपा से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, अन्यथा यह मन इधर उधर ही भटक रहा था। वह परमात्मा रूपी प्रियतम निकट ही थे, किंतु अज्ञानतावश दूर प्रतीत होते थे। गुरु के ज्ञान से वह जो पहले दूर थे अब निकट प्रतीत होने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को जो जिस रूप में जानता है वे उसे वैसे ही प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति मन को छप्पर के ऊंचे स्थान पर अर्थात शून्य शिखर पर ले जाने में समर्थ होते हैं, वे ब्रह्मरंध्र से झरने वाले अमृत का पान कर पाते हैं और परम तत्व के प्रति आस्थावान हो जाते हैं, यानी अपने हृदय में परम तत्व को स्वीकार करने लगते हैं। ऐसे साधकों की उदान वायु, ऊर्ध्वगामी उदान वायु, ये 5 प्रकार की वायु होती है हमारे शरीर में, उनमें से एक होती है उदान वायु। आप इसको चेतना शक्ति के रूप में समझ लीजिए। ऐसे साधकों की उदान वायु ऊर्ध्वगामी होकर षट चक्रों का भेदन करती हुई शून्य में लीन हो जाती है, वे अमर हो जाते हैं, जीवन मृत हो जाते हैं। अतः हे बैरागी मन, तो उसी अवस्था की खोज कर। कबीरदास जी कहते हैं कि यह अनुभूति अनभिव्यक्त है, इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन किससे करूं, अर्थात कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो उसे समझाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान का जो पलीता लगाया है, अर्थात ज्ञान की जो अग्नि प्रज्वलित की है, उसे विरले लोग ही देख पाते हैं, उस प्रकाश को विरले लोग ही देख पाते हैं। विरोधाभास है, छेकानुप्रास है और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं, 9वें पद पर आ गए हैं। इति तत् राम जपहु रे प्राणी, बूझो अकत कहानी, हरि का भाव होए जा ऊपर जागृत रैन बिहारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, इति तत् राम जपहु रे प्राणी, के हे प्राणी, हे मनुष्य, तू इस तत्व, कौन सा तत्व? राम नाम का जो तत्व है, इसका अपने मन में जप कर और उसकी जो अकथ यानी जो कभी नहीं कही गई जो कहानी है, जो अनभिव्यक्त कहानी है, उसे बूझो यानी अपने हृदय में समझने की कोशिश कर। क्यों कर? हरि का भाव होई जा ऊपर जागृत रहने बिहाई, क्योंकि जिस जीवात्मा के ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर, जिस प्राणी के ऊपर हरि का भाव यानी कृपा, परमात्मा की कृपा होती है, वो रात और दिन जाग करके ही बिताता है। सारी रैन, रैन मतलब रात, बिहानी यानी बिताता है। कैसे बिताता है? जाग कर बिताता है। यानी जिसके ऊपर, व्यंजित अर्थ क्या हुआ? जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है वो चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सांसारिक अज्ञानता के अंधकार में डूबकर सोता नहीं है। डाइन डारे, और जब वो जाग जाता है तब डाइन यानी जो माया रूपी डाइन है, रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया, माया रूपी जो डायन है वो उसे अपने जाल में फंसाने की बार बार कोशिश करती है। और जो सिंह है, स्यंद
यानी सिंह। जो सिंह है वो उसके जीवन रूपी वन को निरंतर घेरे रहता है, उस पर डोरे डालता है, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। पंच कुटुंबी मिल जूझन लागे, और जो पंच कुटुंब कौन से हैं? इंद्रियां। और जो इंद्रियां हैं वे बार बार सांसारिक विषय वासनाओं की ओर दौड़ती हैं, जूझती हैं, संघर्ष करती हैं, उनमें लिप्त होना चाहती हैं। लेकिन बाजत सबद घनेरे, और बहुत सारी मीठी मीठी ध्वनियां यानी संसार के आकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। किसको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं? जिस प्राणी पर हरि की कृपा हो जाती है, जो चैतन्य हो जाता है, यानी अज्ञानता की रात्रि से जाग जाता है, उसके साथ ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। रोह मृग, जो हिरण है, यानी जो भय आदि के जो हिरण है, जो मोह का जो हिरण है, वो इधर उधर दौड़ता है, यानी भटकन चारों तरफ से सारी जितनी भी विषय वासनाएं हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सब उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। और ससा यानी चंचल मन रूपी जो खरगोश है, वो उसे चारों तरफ से घेरे रहता है। पारधी बाण न मेले। इतने प्रकार के आकर्षण, इतने प्रकार के संकटों के बीच भी जब चैतन्य व्यक्ति रहता है, तो वो चैतन्य जीवात्मा, पारधी यानी चैतन्य जीवात्मा, बाण नहीं चलाता, इनको नष्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये सारे चीजें जो हैं, सारी स्थितियां हैं, वो अपना कार्य करती हैं, लेकिन वो उससे अप्रभावित रहता है, उसको ये प्रभावित कर ही नहीं पाती। सायर जल है, और सायर मतलब सागर, कई बार आ चुका है ये शब्द। सागर जलने लगता है, सारा वन जलने लगता है, दाज है, जलने लगता है। मंच अहेरा खेले, और मछली रूपी जो शिकारी है, अहेरा मतलब शिकारी, मछली क्या है? जीवात्मा, वो अपना खेल खेलती है, यानी ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, जो इति पद ही विचारे। कबीरदास जी कहते हैं, जो इस पद पर विचार करता है वही पंडित है, वही विद्वान है, और वही तत्व को यानी सारे परमात्मा के रहस्य को जानने वाला है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, आप तीरे मोहित तारे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पद पर विचार कर ले, जो इस पद के अर्थ को समझ ले, उस वही मेरा गुरु है, जो अपने आप को भी संसार सागर से पार करेगा और मुझे भी संसार के सागर से पार करेगा। आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणियों, संसार का सार यही है कि राम नाम का स्मरण करके प्रभु की अकथ कथा का चिंतन करो। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भाव अर्थात प्रेम हो, वह प्रभु के विरह में जागकर ही रात्रि बिताता है, यानी चैतन्य अवस्था में ही रहता है। हे साधक सुन, ऐसे योगी के मार्ग में माया रूपी डाकिनी आकर्षण के विविध प्रपंच फैलाकर बाधा डालती है, यानी माया उसे फिर से संसार की ओर खींचने की कोशिश करती है। काल रूपी जो सिंह है, वो समस्त संसार रूपी वन पर अपना अधिकार जमाए रहता है। विषय वासनाओं की ध्वनि सुनकर मन रूपी जो मृग है, वो उनकी ओर भागता है, क्योंकि मन का स्वभाव होता है चंचलता। आगे चलते हैं। वासना रूपी खरगोश संसार को घेरे रहता है, किंतु फिर भी साधक रूपी जो शिकारी है, वो इन पर बाण नहीं चलाता। संसार रूपी सागर और जीवन रूपी जंगल विषय वासनाओं की आग में जलते रहते हैं, तब भी साधक योगी रूपी शिकारी निश्चिंतता से आनंद में डूबा रहता है, उसे सांसारिकता प्रभावित नहीं करती। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही तत्व ज्ञाता है जो इस पद पर विचार करे, तथा वही मेरा गुरु है जो स्वयं भी संसार सागर से पार हो जाए और मुझ जैसे व्यक्ति को भी संसार सागर से पार कर दे, यानी भव सागर से पार उतार दे। आगे चलते हैं। अवधू ज्ञान लहर धुन मीडी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधूत, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके अंदर ज्ञान की लहर की ध्वनि उत्पन्न हुई है, और वह उसी में मीड यानी समा गया है, उसी ध्वनि में, ज्ञान की ध्वनि में, ज्ञान की लहर में समा गया है। सबद अतीत अनाहद राता, और जब वो उस ज्ञान की ध्वनि में समा गया है, ज्ञान की लहर के साथ एकाकार हो गया है, तो जो सबद हैं यानी गुरु के ज्ञान के जो उपदेश हैं, उनसे उसे क्या सुनाई देने लगा है? अनहद नाद सुनाई देने लगा है, और उस अनहद नाद में उसने अपने आप को रत कर लिया है, लीन कर लिया है। इह विधि तृष्णा खांडी, और इस प्रकार ज्ञान की लहर के उत्पन्न होने पर, गुरु के उपदेश से और अनहद नाद में खो जाने पर, डूब जाने पर क्या हो गया है?
तृष्णा जो है वो उसकी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, खांडी यानी नष्ट हो गई है, यानी तृष्णा समाप्त हो गई है। बन के ससे समद पर किया मंछा बसे पहाड़ी। और वन में जो खरगोश, ससे यानी खरगोश यानी मन की चंचलता जो है वो समाप्त हो गई है, और मन जो है वो जो चेतना है वो कहाँ विद्यमान हो गई है? समंद यानी समुद्र में। कौन से समुद्र में? शून्य समुद्र में समा गई है, समाहित हो गई है, साधनारत हो गई है, यानी परम आनंद में लीन हो गई है। मंछा बसे पहाड़ी। और जो जीवात्मा रूपी मछली है वो पहाड़ी पर यानी शून्य शिखर पर विद्यमान हो गई है, सहस्त्र घट पर पहुंच गई है। सुई पीवे ब्राह्मण मतवाला। और वहां पर ये जीवात्मा रूपी जो ब्राह्मण है वो आनंद में डूबकर अमृत रस का पान कर मतवाला हो गया है, या पूरी तरह से आनंद को चरम स्थिति में भोग रहा है। फल लागा बिन बाड़ी। और उसके साथ ये घटना कैसे घटी है? जैसे किसी किसान को बिना खेती बाड़ी किए ही फल प्राप्त हो जाए। बिन बाड़ी यानी बिना खेती किए ही उसे ये फल प्राप्त हो गया, यानी उसे कोई बहुत विशाल प्रपंच नहीं करना पड़ा, बहुत कठोर साधनाएं नहीं करनी पड़ी इस स्थिति पहुंचने के लिए। केवल गुरु के उपदेशों के माध्यम से ही वो इस अवस्था में पहुंच गया है, और उसे परमात्मा रूपी जो फल है वो बिना साधनाओं के, बिना कठोर साधनाओं के ही प्राप्त हो गया है। खांड बुणे कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाड़ी। अब देखिए यहां ऐसा माना जाता है कि जब जुलाहा जो कपड़े बुनता है वो कपड़े एक निश्चित स्थान होता है, थोड़ा गड्ढा जैसा होता है, उसमें बैठ करके वो बुनता है। तो खूंटा उस गड्ढे के लिए है, जुलाहे का जो गड्ढा है उसके लिए खूंटा शब्द आया है। कोली जुलाहिन कह लीजिए इसको, यानी जुलाहा स्त्री। जुलाहिन जो है वो यहां बैठ करके, कहां? उस सहस्त्रदल कमल में बैठकर, खूंटा यानी सहस्त्र घट में बैठ करके क्या करती है? अपने कर्मों के क्या बुनती है? वस्त्र बुनती है, सत्कर्मों के वस्त्र बुनती है। और कैसे? अपने अच्छे कर्मों के ताने बाने डालती है, आड़े और तिरछे ताने डालती है। और सूत कहे बुन गाढ़। और उसके जो सत्कर्म हैं वो बार बार उसे प्रेरित करते हैं कि वो गाढ़े से गाढ़ा, अच्छे से अच्छा वस्त्र बुने। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, इस बात को ध्यान से सुनो, ये बहुत ही अगम ज्ञान है जो मैंने इस पद में कहा है, जिसे हर कोई समझ नहीं सकता, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। इस पद में बहुत ही अगम ज्ञान निहित है, और सहस्त्र घट पर पहुंच करके जो अनुभव साधक को प्राप्त होता है वो अनुभव भी अद्भुत है, अगम है। गुरु, लेकिन ये कब संभव होता है? गुरु के प्रसाद से ही ये संभव होता है, क्योंकि गुरु की कृपा में इतनी क्षमता होती है, इतनी सामर्थ्य होती है कि वो सुई के नाके यानी सुई के छेद में से हाथी को भी गुजार सकता है, बाहर निकाल सकता है। यानी असंभव को भी संभव करने की क्षमता गुरु के पास होती है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधूत ज्ञान की लहर उठने पर साधक समाधि में लीन हो गया है। अनहद नाद की आनंददायक ध्वनि में उसकी सभी सांसारिक वृत्तियां लीन हो गई हैं। इसके फलस्वरूप संसार रूपी वन में भटकने वाले चंचल खरगोश रूपी मन ने शून्य समुद्र में अपना निवास स्थान बना लिया है, और मछली रूपी पवित्र आत्मा शून्य शिखर रूपी पर्वत पर जा बसी है। वहां पहुंचकर प्रभु भक्ति का अमृत पीकर वह ब्राह्मण रूपी जीवात्मा मतवाला हो गया है। इस प्रकार बिना खेती के ही उसे प्रभु रूपी अमूल्य फल की प्राप्ति हो गई है। इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा रूपी जुलाहिन सुंदर कर्मों का ताना बाना डालकर इस वस्त्र का निर्माण कर रही है। सूत अर्थात सत्कर्म स्वयं उसे पुण्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं, ध्यान पूर्वक सुनो, इस अगम्य अप्राप्य मुक्त पद को साधक गुरु की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। पद का मतलब है यहां पर स्थान। गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। वे सुई की नोक जैसे सूक्ष्म स्थान से भी के मध्य से भी हाथी जैसे विशालकाय पशु का आवागमन भी संभव करा सकते हैं, यानी असंभव को भी संभव करने की क्षमता गुरु में होती है। फल लागा बिन बाणी में विभावना अलंकार है। तो दोस्तों, ये हुई कबीर के पदों पर हमारी चर्चा, और आज
बहुत ही शुभ घड़ी है, बहुत सुनहरा अवसर मुझे महसूस हो रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि कबीर के पूरे पाठ्यक्रम को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब जो अगला सत्र होगा, उस अगले सत्र में हम कबीर पर जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पर बातचीत करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इन सभी पदों को, सभी साखियों को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लें, दोहरा लें, ताकि उन प्रश्नों के जवाब देने की सामर्थ्य आप में विकसित हो। तो बहुत ही व्याकुलता के साथ, जैसे परमात्मा से मिलने की व्याकुलता किसमें होती है? जीवात्मा में। उसी व्याकुलता के साथ उस प्रश्नों के सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।